पाकिस्तान के हालात हम देख रहे हैं दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जहां हम इकॉनमी की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तरक्याती मंसूबों की बात करें, हर लिहाज से पाकिस्तान के तमाम सूबे सिवाय एक के, जो आप जानते हैं, तरक्की की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। एक वजीर थे, वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब, जी जी जी, उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया। उन्होंने हवाबाजी में कमेंट पास कर दिया। हवाबाजी में हवा कर दी। उन्होंने एक कमेंट दे दिया कि भाई हमारे पायलट ना जाली लाइसेंस उनके जाली पास। लाइसेंस। जी 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 जी, आप कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में आप ये बात कर रहे हो। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता चला होगा कि तारीख़ में, पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर चुका है। वेरी गुड वेरी गुड। आज की मुझे ख़बर नहीं है, लेकिन ये गुज़िश्ता दिनों की बात है कि तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गया है स्टॉक एक्सचेंज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुनैन बिन इमरान। TRD में आपको एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान के हालात हम देख रहे हैं दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जहां हम इकॉनमी की बात करें, स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, तरक्याती मंसूबों की बात करें, हर लिहाज से पाकिस्तान के तमाम सूबे सिवाय एक के, जो आप जानते हैं, तरक्की की रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए लाए जा रहे हैं। आज इन अच्छी अच्छी ख़बरों पे आपसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिदरा बतूल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम सिदरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्लाह का। खुश लग रही हैं आज, मुझे लग रहा है अच्छी अच्छी खबरें लाई हैं आज दरअसल हम खुशखबरियों पे बात करेंगे और अच्छी अच्छी चीज़ों पे, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से नेगेटिव चीज़ों पे बात कर चुके हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि आज हम नहीं, वो बस मुल्क के लिए जो चीज़ नुकसानदेह होगी ना, देखें हम उस पर बात करेंगे। हमारी तो कोशिश यही होती है, लेकिन आप जाके हमारे पिछले पॉडकास्ट के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो लोगों ने तो बड़ा ही समझ रहे हैं कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। ये बड़ा मसला है कि यार हम पाकिस्तान में अच्छी चीज़ चल ही नहीं पाती ज़्यादा। अभी हम थोड़ी देर पहले ही कहानी सुन रहे थे, एक अच्छे बंदे ने एक यूट्यूब अच्छा चैनल शुरू किया था, लेकिन वो बेचारा चल नहीं पाया, तो उसकी वजह से उसको टीम फारिग करना पड़ी अपनी। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। मैं खुद भी आपके सामने एक मिसाल बैठा हूँ। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल इसी अच्छेपन की वजह से बंद कर दिया कि यार बहुत अच्छी चीज़ें आ रही थी, आवाम को हज़म नहीं हो रही थी। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, पाकिस्तान में अच्छी चीज़ें बहुत कम चल पाती हैं। लेकिन आज हम आपको ज़रूर अच्छी अच्छी बातें बताएंगे आपको। तो इंशाल्लाह हमारे साथ आप जुड़े रहिए और आपको बड़े फ़ायदे वाली चीज़ें और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आपको देखने को मिलेगा। तो सिद्रा बताएं, आप बताएं क्या क्या अच्छी खबरें आपके पास। जनाब, सबसे पहले अच्छी खबर तो आज मेरे पास ये है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये पहले से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता तो उनको हमारे तवज्जुह से पता चल जाए कि PIA ने जो है वो जो यूरोप ने जो है वो PIA से पाबंदी हटा दी है और अब जो है वो PIA यूरोप में ऑपरेशंस अपने बहाल कर सकता है और यूरोप से जो है वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स आएंगी और यहाँ से हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट्स यूरोप जाया करेंगी। ये है कि पहले जो है वो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की वजह से आवाम को काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते थे। जो हमारे अपने भी रिश्तेदार वगैरह भी आने की कोशिश करते थे तो उनको ये होता था कि यार बहुत लंबी लंबी फ़्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, बहुत मसाइल होते हैं। सर ये बड़ा फिर सीन था। बिल्कुल बिल्कुल, फिर अलग अलग एयरपोर्ट्स पे आपको लेओवर इतना लंबा लंबा करना पड़ता है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे ना कि जब मुल्क जो है वो इस तरीके से एक पॉजिटिव तरीके से उन्होंने जो है वो PIA के ऊपर से पाबंदी हटाई है और PIA को दोबारा से उन्होंने वेलकम किया है, तो इस वजह से हमारी मुल्क की मईशत भी बढ़ेगी। जो है वो यहाँ से भी लोग सफ़र जो है वो सफ़र का टाइम कम हो जाएगा, तो यहाँ से भी लोग जाने में उन लोगों को आसानी होगी और वहाँ से भी लोगों को आने में आसानी होगी। तो इस तरीके की और भी बेतहाशा जो है वो अच्छी खबरें। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो PIA का जो हाल रहा गुज़िश्ता लोगों की हुकूमतों में, बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने जो है वो अपने मुताबिक जो है वो मुल्क के कहते हैं ना मुल्क के एसेट्स को यूज़ करने की कोशिश की। ये उन्हीं की वजह से आज PIA का खसारा आप देखें कहाँ पहुँच चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनके जो है वो दौर में ये पाबंदी लगी, अब ये पाबंदी हटी है और वो दोबारा से बज़िद हैं कुर्सी पे आने के लिए। तो हम तो भाई यही गुजारिश करते हैं कि ना आए उनके ना आने से चीज़ें करें मुल्क के ऊपर, बिल्कुल हालात पे रहम करें और चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं उन्हें जाने दें, मुल्क को बेहतरी की तरफ जाते हुए देखें और लोगों का साथ दें, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती दोबारा काबिज़ होने की कोशिश करें। ये तो मैंने आपको एक अच्छी खबर सुना दी। कुछ मैंने अच्छी खबर ये सुनी है कि कुछ हमारा जो है वो स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में भी कुछ अच्छी चीज़ें आई हैं, वो बताएं मुझे कुछ। देखें बहुत सारी आजकल हम देख रहे हैं हालात बहुत अच्छे की तरफ जा रहे हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। हर लिहाज से हमें अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं, सिवाय चंद एक सियासी जमात के जो हर तरफ मनफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश में सोशल मीडिया नेगेटिविटी से भरा पड़ा है। आप देखें तो कुछ भी आपको अच्छा नज़र नहीं आता। अगर कोई गैर मुल्की हमारा सोशल मीडिया देखे तो वो समझे, या हमारा मीडिया देखे तो वो ये बोले यार पाकिस्तान तो इंतहा का ख़राब मुल्क है, वहाँ जाने में बड़ा मसले हैं और सिक्योरिटी के बड़े रिस्क हैं। जिस तरह से अभी हम चैम्पियन ट्रॉफ़ी में हम ये देख रहे हैं, तो पाकिस्तान में जैसे अभी आपने एक बात बताई
पीआईए की, तो इसी हवाले से एक स्टॉक एक्सचेंज का आपने सुना होगा लास्ट टाइम, और जिसका बड़ा आजकल शोर और गल है कि हर जगह पे स्टॉक एक्सचेंज का बड़ा नाम हुआ जा रहा है दुनिया भर में। स्टॉक एक्सचेंज आपको पता चला होगा कि तारीख़ में, पाकिस्तान की 77 साल तारीख़ में 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर चुका है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज की मुझे ख़बर नहीं है, लेकिन ये गुज़िश्ता दिनों की बात है कि बिल्कुल, तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि 1 लाख पॉइंट क्रॉस कर गया है स्टॉक एक्सचेंज। ये इतनी सुनने में तो ये बड़ी आसान, बड़ी नॉर्मल सी बात लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सरमायाकार आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। आप और मैं तो हम कुछ भी नहीं है ना, हमें नहीं पता। सरमायाकार जब कोई कभी पैसा लगाता है ना किसी जगह पे, तो वो ये देख के पैसा लगाता है कि यार मेरा पैसा वापस आएगा भी नहीं आएगा, इस जगह पे लगाने की इसकी वर्थ है भी या नहीं है। लेकिन आप सोचें कि 1 लाख पॉइंट अगर स्टॉक एक्सचेंज क्रॉस कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सरमायाकारों का एतमाद है, यानी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन ये बातें आपको सारी सोशल मीडिया पे कभी नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि सोशल मीडिया तो प्रोपेगेंडा बना दिया गया है, प्रोपेगेंडा टूल बना दिया गया है। हर सियासी जमात, ख़ास तौर पे एक सियासी जमात ने तो वो काबिज हो गया ना उस पे मुकम्मल तौर पे। जैसे हमने लास्ट टाइम बात भी की थी, एक शख्स आज भी सोशल मीडिया का वज़ीर आज़म है, तो वो तो अपनी जागीर समझेगा उसको। उसने इतना तूफ़ान, इतनी नेगेटिविटी फैलाई है कि आपको ये स्टॉक एक्सचेंज की खबर जैसे आम सी लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल आम खबर नहीं है। 1 लाख पॉइंट क्रॉस करना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए। ये इस बात का साइन है, अगर हम इसी रफ्तार से आगे चले, इसी रफ्तार से सेम, तो हम इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं होगा कि हम एशियन पावर बन सकते हैं। इंशाल्लाह हम इंडिया को पीछे छोड़ सकते हैं, हम चाइना के करीब पहुंच सकते हैं। ये बात वैसे ख्वाब नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम ख्वाब ना देखें। चाइना की इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत मजबूत इनकी इकॉनमी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान उसको छू नहीं सकता या उसके पार नहीं कर सकता, बिल्कुल करेगा। अगर हम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो हम ज़रूर इस चीज़ जनाब, हमें बढ़ने भी तो दिया जाए ना, बढ़ने भी तो दिया जाए। किसी ना किसी मसले में फंसा के रखते हैं, वो कोई ना कोई चीज़ ले आते हैं, तो फिर वो चीज़ें जो हैं वो हमारी, यही मैंने अर्ज़ की ना कि जो हमारी अच्छी खबरें, अब वो अच्छी खबरें हमारे लिए इतनी नॉर्मल हो गई हैं कि हम उन पे खुश ही नहीं होना चाहते। बिल्कुल ऐसी है, हम बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार ये तो चलो कल की बात थी। या अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई अच्छा काम भी होता है ना, तो उसको मनफी बनाकर पेश किया जाता है। आप यकीन करें, ये जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी वाला मामला चल रहा है, अच्छा पाकिस्तान में तमाम टीमें खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन चैम्पियन ट्रॉफ़ी में इस वजह से, एक तो पाकिस्तानी, इसमें एक सियासी जमात के लोग इसमें शामिल हैं कि अगर इंडिया की टीम नहीं आ रही ना, तो उसको और बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं कि अच्छा है नहीं आए। ये अपने लोग शामिल है ना। ये मैं क्रिकेट, वैसे हमारा टॉपिक क्रिकेट नहीं है, लेकिन मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसे लोग हमारे दरमियान, हमारी सफ़ों में मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कुछ चंद अनासिर की ख्वाहिश पर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। हमारे अवाम, हमारी हुकूमत और हमारे इदारे मिल बांट कर इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशा हैं, और इसमें इंशाल्लाह बेहतरी दिन ब दिन आती जाएगी इंशाल्लाह। इस तरह की बहुत सारी खबरें हमारे पास। सिद्रा, आप बताएं कि यार इसका फ्यूचर क्या देखती हैं आप इन तमाम मामलात का, या ऐसे जो नेगेटिव अनासिर हैं उनकी सरकोबी किस तरह की जा सकती है? हमारे इदारे माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, और हुकूमत भी जो है वो इस वक्त उनकी बहुत उनको अच्छे तरीके से उनके साथ ताउन कर रही है। अगर इसी तरीके से ताउन चलता रहा और इसी तरीके से जो है वो इंटरनेशनली हमारी चीज़ों को पजीराई मिलती रही और मईशत इसी तरीके से बेहतर होती रही, तो फ्यूचर हमारा बहुत अच्छा है, और हम वही कहते हैं कि हमारा एक रोशन मुस्तकबिल होगा। लेकिन बात यह है कि हमारी आवाम को भी ये समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। अब अगर हम किसी एक आम इंसान को बताएंगे कि यार जो है वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इस हद तक पहुंच गया, या जो है वो पीआईए जो है वो इस तरीके से ऑपरेशन उसके बहाल हो गए, तो उसके लिए एक बहुत नॉर्मल बात होगी। वो ये कहेगा कि मुझे ऑन ग्राउंड बताओ क्या चीज़ें। लेकिन हम ये लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं सोचते कि इन्हीं चीज़ों की वजह से जो है वो मुल्क की एक रेपुटेशन बनती है, और यहाँ पर मईशत जो है वो बेहतर होती है, और तब जाके आपकी जो महंगाई है वो कम होती है। चीज़ें पैरेलल चल रही होती है ना। आपकी जितनी आपकी वर्थ स्ट्रांग होती है, उतना आपकी इकनॉमी स्ट्रांग होती है, तो आपकी जो है वो बाकी जितनी भी आपकी महंगाई है, जो आपकी बाकी चीज़ों के रेट्स हैं वो नीचे आते हैं। हम ये तो चाहते हैं ऑन ग्राउंड के पेट्रोल की कीमतें कम होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं जानते कि उसके पीछे वर्किंग क्या है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इंटरनेशनली कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ऑन ग्राउंड जो है वो हमारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो आवाम को ये छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, और जो है वो मुल्क का साथ देने की ज़रूरत है,
हुक्मरानों का साथ देने की ज़रूरत है, बेहतर हुक्मरानों का, हाँ जिनके दौरे ये आपने हुकूमत अच्छी में, बात की। जी जी, जिनके दौरे हुकूमत में अच्छे काम हो रहे हैं, उनका साथ देने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ों से थोड़ी बाहर आने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जो है हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फ्यूचर जो है वो हमारा काफ़ी रोशन होगा। अभी जैसे आपने बात की ना कि आवाम बोलती है कि भाई हमारे लिए क्या है, तो बिल्कुल। अब जैसे डॉलर के रेट कम होते हैं तो अवाम ये कहते हैं कि यार इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। भाई सब कुछ उसी से ही फ़र्क पड़ता है आपको। आप अगर आप ये कहते हो कि यार डॉलर के रेट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। डॉलर के रेट से आपकी जेब डिसाइड होती है, आपकी जेब खर्च डिसाइड होता है कि यार अगर डॉलर नीचे आ रहा है तो आपकी जेब पे उसका असर पड़ेगा, लाजमी सी बिल्कुल। बात है। हर चीज़ पे डॉलर के नीचे आने का असर पड़ेगा और हम देख रहे हैं माजी में पिछले कुछ अरसे से कि डॉलर नीचे आने की कोशिश में है और हुकूमत इस बारे में संजीदा है, वो इस पे इक़दाम कर रही है। और उसके अलावा पेट्रोल के प्राइसेस भी हम देख रहे हैं कि वो भी नीचे आ रहे हैं। हालिया दिनों में उन्होंने इजाफा हुआ क्योंकि आलमी मंडी में उसका इजाफा हुआ तो यहाँ भी इजाफा किया गया। लेकिन जब जब आलमी मंडी में उसमें कमी होती है तो यहाँ भी कमी की जाती है। हर लिहाज से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे लोग बुनियादी मसला एक मैं आपको बताऊं कि हमारे लोग ना कान के बड़े कच्चे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। उनको जो कुछ आप सुना दो ना वो सुन लेते हैं, जो कुछ पट्टी पढ़ा दो वो पढ़ लेते हैं, अपना उनका कोई दिमाग नहीं होता। बहैसियत कौम ना, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, हम लोग कंफ्यूज्ड कौम है। हमें पता ही नहीं है, हमारे बच्चों को नहीं पता, माँ बाप को नहीं पता होता कि बच्चों को आपने क्या पढ़ाना है। बिल्कुल ऐसे ही। बच्चों को तो वो फिर खुद बेचारे क्या पढ़ेंगे, या वो खुद अगर वो पढ़े लिखे भी हैं उसके बावजूद उनकी ये हालत होती है। मेजॉरिटी की बात नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो इस मसले का शिकार है, जिसको ये पता ही नहीं होता कि उसको क्या बताया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, बस वो प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। और ये हम देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हम ही से सवाल कर रहे होते हैं, यार देखो महंगाई कितनी, यार तुम ये देखो कि महंगाई कम कितनी हो गई है पिछले 1-1.5 साल में। उससे पहले हालात बहुत अलग थे, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के दहाने पे खड़ा हुआ था, ऐसा ही है, दिवालिया के दहाने पे खड़ा हुआ था। लेकिन अब सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। हम बेहतरी आप ये सोचें कि अगर यूरोपी एयर सेफ्टी, अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ तो माजरत, आप करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट में। यूरोपियन स्पेस सेफ्टी जो है एक बहुत बड़ा इदारा है इंटरनेशनली, उन्होंने PIA से पाबंदी हटाई है और उन्होंने ही पाबंदी लगाई थी जो 4 साल पहले लगी थी, ये सबको याद होगा। अब अगर यूरोपियन स्पेस सेफ्टी अगर इसके ऊपर पाबंदी लगा रही है तो कितने संगीन आपको मुल्क को नताइज देखने को मिले होंगे, कितना खसारा हुआ होगा, अरबों रुपए का नुकसान हुआ होगा, आपके पायलट्स का, आपके अमले का, आपके लोगों का कितना नुकसान हुआ होगा सिर्फ एक शख्स के बयान की वजह से, जो माजी के दौर में हमने सुना था। एक वज़ीर थे, वज़ीर हवाबाजी ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब, जी जी जी, अगर उनका नाम भी मैं गलत ले रहा हूँ तो भाई कमेंट में बता देना यार, गलती हो सकती है। ग़ुलाम सरवर ख़ान साहब वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने एक कमेंट पास कर दिया, उन्होंने हवाबाजी में कमेंट पास कर दिया, हवाबाजी में हवा कर दी। तो उन्होंने एक कमेंट दे दिया कि भाई हमारे पायलट ना जाली लाइसेंस, उनके जाली लाइसेंस। जी 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 जी, आप कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में आप ये बात कर रहे हो तो आपने इस बात की संगीनी का आपको इल्म नहीं था, आपको पता ही नहीं था। अच्छा ऐसा था नहीं वैसे कि अगर कोई बोले कि यार उन्होंने सच बोला, ऐसा था नहीं। ये उनके सिर्फ बयान की वजह से यूरोपियन स्पेस सेफ्टी ने आपके मुल्क पे, आपकी एयरलाइन पे पाबंदी लगा दी कि आप यूरोप नहीं जा सकते। अब सुनने में बड़ी आसान सी बात है, इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये हुआ कि आपके मुल्क से कितने लोग आने जाने वाले होंगे और कितने लोग वहाँ से आने वाले होंगे। यूरोप कोई एक बहुत बड़ा खित्ता है, बहुत सारे ममालिक यूरोप में आते हैं, तो वहाँ से आने वालों का नुकसान, यहाँ से जाने वालों हम खुद भी जाना चाह रहे थे, कनेक्टिंग फ्लाइट लेके आप जाएं वाया दुबई, वाया टर्की, इधर उधर से आप होके जाएं, लेकिन डायरेक्ट आपको कोई, और वो महंगी भी पड़ती है, बहुत महंगी पड़ती थी, इकॉनमी आपको नुकसान पहुंच रही थी। आवाम ने टिकट लेने छोड़ दिए थे, बेचारे आवाम ख्वार हो कि कभी कोई दुबई पहुंच रहा है, कभी कोई टर्की जा रहा है, कभी कोई बांग्लादेश से कोई फ़्लाइट ले रहा है, ये वाला सिलसिला था। अब देखें कि ये बात इतनी नॉर्मल सी लग रही है आवाम को हमारे कि यार मतलब ठीक है अगर पाबंदी हट गई तो कोई मसला नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, पाबंदी हटी है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम किया है, 4 साल लगे उनको अपनी इस बात का यकीन दिलाने में कि भाई हमारे जो पायलट्स हैं वो तरबियत याफ्ता हैं, वो सनद याफ्ता हैं और हकीकी सनद याफ्ता हैं।
लेकिन मसला वही वाली बात है कि हमारे अवाम प्रोपेगेंडा का बहुत जल्दी शिकार हो जाते हैं, और वही हुआ हालिया दौर में जो मामलात हुए, जो वाक़यात हुए, जिसकी वजह से मुल्क डिस्टेबलाइज होने के ख़तरे पे था, दिवालिया होने के ख़तरे पे था, वो अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप फ़ाइनल कमेंट दे दें, बताएं हमें आइंदा के लिए हमें क्या करना चाहिए इन ऐसी झूठी ख़बरों से दूर रहने के लिए, और ऐसे लोगों से जो आपके कच्चे दिमागों को जो वर्गलाते हैं उनसे दूर रहने के लिए, पाकिस्तान को अच्छे नज़र से देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो एक बहुत मज़े की बात आई इस बात को सुन के मेरे दिमाग में, वो होता है ना कि ये बच्चों की पहुंच से दूर रखें, वो हाँ, अद्वियात को दूर कर देते हैं कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसी तरीके से हमें जो है वो ख़ुद को इस तरीके की ख़बरों से दूर रखना चाहिए, और हमें पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा देखनी चाहिए, सुननी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज दिखाई गई हो या बताई गई हो, या जो आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नशर होनी चाहिए, प्रमोट होनी चाहिए। और ये जो छोटी छोटी खुशखबरियाँ हैं हमें इनको सेलिब्रेट करना बिल्कुल चाहिए, ऐसी है, एक बहुत अच्छे अच्छी लेवल बात पे है। सेलिब्रेट करना चाहिए, ताकि आवाम को भी इस बात का अंदाज़ा हो कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। और हम जो है वो बुनियादी मसलों में हमें इतना फंसा दिया गया है कि हमारे लिए, मैंने वही बात है ना कि अचीवमेंट यही है कि हमारे घर में जो है वो ये गैस आ रही हो, बिजली आ रही हो, लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि ये अचीवमेंट तब हमारे घर में आएगी जब ये बड़ी चीज़ें बेहतर तरीके बिल्कुल से ऐसी है। पूरी होंगी। जब ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली तरीके से पूरी होंगी तो हमारे पास भी चीज़ें सारी फराहमी भी हर चीज़ की प्रॉपर होगी, और अच्छी हमारे होगी। पास भी सारे वसाइल होंगे। आपके वही बात है, आपके मुल्क में पैसा आएगा तो आपके आवाम पे लगेगा। हाँ, जब हमारे पास पैसा आ नहीं रहा, हम इस तरीके के काम कर नहीं रहे कि बाहर के लोग आके हमारे साथ काम करें या हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, या उनको यहाँ पर जो है वो अच्छी चीज़ें हम ऑफ़र करें। पाकिस्तान बहुत टैलेंटेड मुल्क है, बहुत ज़्यादा। हमारे पास बेतहाशा आइडियाज़ हैं, हर चीज़, बेतहाशा हर चीज़ें हैं, लिहाज से टैलेंट है हमारे पास। बिल्कुल हर लिहाज से टैलेंटेड। हम क्यों बाहर जाएं, वहाँ से लोग यहाँ पर आके हम इस तरीके के आइडियाज़ जनरेट करें, क्रिएट करें कि वहाँ से लोग आके यहाँ पे हमारे पास काम करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह फ्यूचर जो है वो बहुत बेहतरी की ब्राइट तरफ है। जा रही हैं जाएगा, फिर आप ब्राइट, बिल्कुल। यूरोप जा रही हैं? यूरोप मेरी बस अब कब जा देखें रही हैं? पीआईए के पैसे जमा कर लूँ, पीआईए हाँ, में ही जाऊँगी, लेकिन ये मैं हाँ, आपको हाँ बता रही भाई, हूँ, आप अब गई तो मैं पीआईए में आपने जाऊँगी। प्रमोट करना है अपने मुल्क की मैंने एयरलाइन बिल्कुल को। सेल्फी लेके आपको भेजनी है, बताना है ज़बरदस्त, कि भाई बेहतरीन। हम पीआईए में हम सफ़र अपने कर रहे हैं। फ्रेम पे बड़ा करके लगाएंगे आपकी सेल्फी को। बिल्कुल बिल्कुल, बस आप दुआ करें मैं यूरोप बता भी जाने के। दीजिएगा ताकि हम अपने ऑडियंस को बता दें आपको, फिर वो करने, क्या कहते हैं उसको, वेलकम करने, अरे वापस सी ऑफ थोड़ी आ रही, करने, सी ऑफ करने आपको जाएंगे। ज़रूर तो ज़रूर अच्छे तरीके से अच्छी जाएंगे। बात की आपने, और ऐसा ही होना चाहिए। पाकिस्तान के हालात जिस तरह बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो हमें भी अच्छी खबरों पे ध्यान देना चाहिए। आपके मुल्क में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, आपके इर्द गिर्द, आपके मोहल्ले में इवन बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, सरकारी सतह पे बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे चंद घंटे की थोड़ी सी खुशी के लिए आप नेगेटिव ख़बर को कंज्यूम करें और उसका हिस्सा बने, उस प्रोपेगेंडे का। तो पाकिस्तान का ख़्याल रखें, आवाम का ख़्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख़्याल रखें, और पाकिस्तान की हर चीज़ को प्रमोट करने पर तवज्जो दें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।